ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में साधन न हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुना है हम मनुष्य हैं तुम्हारे, तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे। तो शुद्ध हमारी हो क्यों विषारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहाओगे तापहारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तिहारी, दया करो हे दयालु भगवान। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, भले हैं हम जो तो है तुम्हारे। तुम्हारे हो करके हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे पार्थ, यह सब सर्वात्मा भगवान की लीला का ही कौतुक है कि तुझ अकेले ने कौरवों को नष्ट कर दिया और फिर स्वयं अहीरों और दस्युओं से पराजित हो गया। अगेहत्वा दस्युभिर्याश्च भवाच्छोचति ताश्रितया एतस्याहं यथावृत्तं कथयामि तव अर्जुन। हे अर्जुन, तू जो उन दस्युओं द्वारा हरण कर ली गई स्त्रियों के लिए शोक करता है, सो मैं तुझे उसका यथावत रहस्य बतलाता हूँ। एक बार पूर्व काल में विप्रवर अष्टावक्र जी सनातन ब्रह्म की स्तुति करते हुए अनेकों वर्ष तक जल में रहे। उसी समय देवताओं ने सुमेर पर्वत पर एक महान उत्सव किया। उसमें सम्मिलित होने के लिए जाती हुई रंभा और तिलोत्तमा आदि सैकड़ों हजारों देवांगनाओं ने मार्ग में उन मुनिवर को देखकर उनकी अत्यंत स्तुति की और प्रशंसा की। तब अष्टावक्र जी बोले, अब रंभा और तिलोत्तमा आदि वैद्य की अप्सराओं ने उनसे कहा, यदि हे भगवान हम परा प्रसन्न हैं तो हे विप्रेंद्र, हम साक्षात पुरुषोत्तम भगवान को पति रूप से प्राप्त करना चाहती हैं। व्यास जी बोले, तब ऐसा ही होगा। यह कहकर मुनिवर अष्टावक्र जल से बाहर आए। उनके बाहर आते ही अप्सराओं ने 8 स्थानों में टेढ़े उनके कुरूप को देह को देखा। उसे देखकर जिन अप्सराओं की हंसी छिपाने का भी प्रकट हो गई। हे कुरुनंदन, उन्हें मुनिवर ने क्रुद्ध होकर श्राप दे दिया। मुझे कुरूप देखकर तुमने हंसते हुए मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें यह श्राप देता हूँ कि मेरी कृपा से श्री पुरुषोत्तम को पति रूप में पाकर भी तुम मेरे श्राप के वशीभूत होकर लुटेरों और दस्युओं के हाथों में पड़ोगी। व्यास उवाच इतो
तथोदीरित मार्कंडेयर मुनिस्ताभि प्रसादितः पुनस्तुरेन्द्र लोकम वै प्राह भूयो गमिष्यत। व्यास जी बोले, मुनि का यह वाक्य सुनकर उन अप्सराओं ने उन्हें फिर प्रसन्न किया। तब मुनिवर ने उनसे कहा, उसके पश्चात तुम फिर स्वर्गलोक में चली जाओगी। एवं तस्य मुनिश्याप दृष्टा वक्रस्य चक्रिणाम भर्तारम प्राप्ततायाता दस्युहंतम सुरांगना। इस प्रकार मुनिवर अष्टावक्र के शाप से ही वे देवांगनाएं श्री कृष्णचंद्र को पति पाकर भी फिर दस्युओं के हाथ पड़ गई थी। तत्वा नात्र कर्तव्य श्लोकोपि पांडव तेनैवाखिल नाथेन सर्वदतुपसंहितं भवतां चोपसंहार आपसनस्तेन पांडवा बलम तेजस्तथा वीर्य महात्मं चोपसंहृतं जातस्य नीतो मृत्यु पतनं च तथोन्नते विप्रयोर्गावसानस्तु संयोगे सज्जने क्षय। हे पांडव, तुझे इस विषय में तनिक भी शोक न करना चाहिए, क्योंकि उन अखिलेश्वर को ही संपूर्ण यदुकाल का उपसंहार किया है। तुम लोगों का भी अंत भी अब निकट ही है, इसलिए उन सर्वेश्वर ने तुम्हारे बल तेज वीर और महात्म का संकोच कर दिया है। जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, उन्नत का पतन अवश्य भाई है, संयोग का अंत वियोग ही है, तथा संचय एकत्र करने के अनंतर क्षय व्यय होना सर्वथा निश्चित है। ऐसा जानकर जो बुद्धिमान पुरुष लाभ या हानि, हर्ष अथवा शोक नहीं करते, उन्हीं के चेष्टा अवलंबन कर अन्य मनुष्य भी अपना वैसा आचरण करते हैं, बनाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।